महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव है तो वहीं उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होना है। तीनों राज्यों में चुनाव प्रचार में जबरदस्त जुबानी जंग देखने को मिल रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे का नारा दे रहे हैं, दूसरी तरफ योगी का बटेंगे तो कटेंगे का नारा है। इन नारों पर इंडिया गठबंधन की तरफ से पलटवार भी किया जा रहा है। कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने योगी के भगवा कपड़ों पर सवाल उठाकर वार किया तो हेमंत सोरेन ने बीजेपी को इशारों में चील कौवा बता दिया। शुरुआत में आपको सुनाते हैं प्रधानमंत्री मोदी का गुमला की रैली में कांग्रेस पर निशाना। चाहती है उरांव मुंडा से लड़े और कमजोर हो जाए। कांग्रेस जेएमएम लोहरा को खड़िया से लड़ाना चाहती है। ये लोग चीक बराइक और महली को आपस में लड़ाना चाहते हैं। असूर को नगेसिया से लड़ाना चाहते हैं तो खरवार की लड़ाई कोरबा से करवाना चाहते हैं। ये कांग्रेस का एजेंडा है ताकि आदिवासी समाज की सामूहिक ताकत खत्म हो जाए, सब जातियों में बिखर जाए, टुकड़े टुकड़े हो जाए। आप मुझे बताइए साथियों, आप जातियों में टूटेंगे तो आदिवासियों की ताकत कम होगी कि नहीं होगी? जरा हाथ ऊपर करके ताकत से बताइए, कम होगी कि नहीं होगी? कम होगी कि नहीं होगी? कम होने देंगे? कम होने देंगे? और इसलिए मैं कहता हूं, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो झारखंड में प्रधानमंत्री ने एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे की बात कही तो वहीं मुंबई से मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी के नारे का काउंटर किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इसी के लिए इंदिरा गांधी और राजीव गांधी देश के लिए कुर्बानी दे चुके हैं। इनका स्लोगन अलग है, योगी साधु जी का, योगी महाराज का, योगी ने योगी जी का अलग है, मोदी जी का अलग है स्लोगन। एक है तो सेफ है, सेफ ये सेफ नहीं बोले, वो हिमाचल की सेफ है बोले। तो इनका स्लोगन चलेगा, क्या उनका चलेगा मुझे मालूम नहीं है। हम तो ये चाहते हैं देश हमेशा एक है, एकता के लिए हमने जान कुर्बानी की है, आजादी के लिए हमने जान कुर्बानी की है और हमारे लोग लड़े हैं, आजादी मिली है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे यही नहीं रुके, उन्होंने बटोगे तो कटोगे का नारा उछालने वाले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के कपड़े पर ही सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि अगर योगी को राजनीति करनी है तो गेरुआ कपड़ा छोड़ देना चाहिए। इनकी कोशिश हो रही भारत छोड़ो। वो आए, कौन एक साधु के बेस में रहते हैं लेकिन अच्छे पॉलिटिशियंस बन गए हैं, चीफ मिनिस्टर भी बने हैं और उनका गेरुआ कपड़े पहनते हैं और सर पे बाल भी नहीं रखते। तो ऐसे एक नेता है जो बीजेपी ने पैदा किए। ठीक है कि हम उससे कोई गिरा, मैं ये कह रहा हूं उनको, बीजेपी को, या तो सफेद कपड़े डालो या तो सन्यासी कपड़े डालते हो, गेरुआ डालते हो, पॉलिटिक्स से बाहर हो जाओ। भाई उसकी पवित्रता क्या रही? एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, जज साहब आपको पूछ रहा हूं, एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, दूसरों को उपदेश करते हो, बटेंगे तो कटेंगे बोलते हो। तो खड़गे के इस बयान पर योगी के मंत्री नितिन अग्रवाल ने आपत्ति जताई है, सुनिए। ये कांग्रेस पार्टी की बौखलाहट है
मेरे ख्याल से उनके नेताओं को अब शायद ये भी नहीं पता है कि शिष्टाचार क्या होता है और राजनीति क्या होती है। हम अलग अलग विचारधारा में जरूर काम करते हैं, लेकिन एक बेसिक शिष्टाचार हमें होना चाहिए कि हम कैसी भाषा बोल रहे हैं, और वो भी एक प्रदेश के और देश के सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री जो संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं। एक सम्मानजनक पद है, एक सम्मानजनक व्यक्तित्व है, उनके लिए ऐसी ऊंची भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि उन्हें खेद हो ना हो, लेकिन देश की जनता को इसमें जरूर खेद होगा, और देश की जनता लगातार उन्हें जवाब भी दे रही है और आगे भी जवाब देती रहेगी। झारखंड और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे का नारा गूंज रहा है। बीजेपी के इन नारों की काट में इंडिया अलायंस की तरफ से पलटवार किया जा रहा है। इंडिया अलायंस के नेता इन नारों पर ही सवाल उठा रहे हैं। हमारा विपक्ष का लोग, पूरा देश का भारतीय जनता पार्टी कमल छाप का लोग आया हुआ है। 50-60 वो हेलीकॉप्टर लेके बैठा हुआ है और गीत कौआ की तरह पूरा राज्य में मंडरा रहा है। आप लोग तैयार करो अपना तीर धनुष और सब चील कौआ को ऊपर से नीचे गिराओ, फटको सबको। आज पहले महाराष्ट्र के जो मुद्दे हैं, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, उस पर बात करें ना। बीजेपी कभी चांद की कुछ बात करेगी, कभी मंगल की कुछ बात करेगी, ठीक है, ये सब तो करिए, लेकिन महाराष्ट्र की बात कीजिए, महाराष्ट्र के हित की बात कीजिए। आज किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं उनके बारे में बात कीजिए, उनके लिए क्या किया। महिलाओं पे जो बढ़ता अत्याचार है उस पर बात कीजिए, महिलाओं के लिए क्या किया है। अगर आप देखें तो युवा आज बेरोजगार है, हैरान है, त्रस्त है, उनके लिए क्या किया, तो सारे उद्योग लेके गए गुजरात में। इस बात पे बयान दे, और यही बातें हर एक राज्य में होती है। यही बातें जो कहते ना, कटेंगे तो बटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, यही बात भाजपा की है। बांटते हैं और खिस्सा काटते हैं हर एक का, और फिर लूटते हैं। तो आपने सुना कि किस तरीके से चुनावी जंग में जुबानी आग उगली जा रही है। सीधे आपको मुंबई लिए चलेंगे, रांची से भी हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, इस जुबानी जंग पर बात करेंगे। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि झारखंड में पहले दौर की 43 सीटों पर प्रचार का आज आखिरी दिन है, लिहाजा आज भी जुबानी जंग गरमाने के आसार हैं। अमित भारद्वाज मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं रांची से, और मुंबई से मेरी सहयोगी विद्या जुड़ गई हैं। अमित, जिस तरीके से आज जुबानी जंग और ज्यादा तेज हो सकती है, आसार भी है क्योंकि आज प्रचार का आखिरी दिन है, लेकिन झारखंड में हमेशा से ही आदिवासियों का मुद्दा सबसे आगे रहा था। बीजेपी ने भी हमेशा आदिवासियों के हित की बात करी, हेमंत सोरेन ने भी हमेशा आदिवासियों के हित की बात करी, लेकिन अब ये किसी और ही डायरेक्शन में जा रहा है। हेमंत सोरेन तो ये कह रहे हैं कि तीर धनुष कमान सब उठा लो और जितने भी चील कौवे हैं सबको मार गिराओ। बिल्कुल, देखिए, जुबानी जंग झारखंड में निश्चित रूप से लगातार बढ़ती जा रही है और आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का। और जैसे कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आया है, इस पे पूरी संभावना है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब 4 सभाएं करेंगे झारखंड में, तो वो इस मुद्दे पे पलटवार करते हुए दिखाई देंगे। गृह मंत्री अमित शाह की भी रैलियां लगी हुई है और इसके साथ साथ मोहन यादव, उड़ीसा के मुख्यमंत्री मिथुन चक्रवर्ती, जो बीजेपी के बड़े नेता हैं बंगाल में, इन सब की रैलियां झारखंड के अलग अलग सीटों पे लगी हुई है। कुल मिलाकर बीजेपी आज पूरी ताकत झोंकने वाली है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रचार का कमान हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन के हाथ में है। दोनों पति पत्नी मिलकर अलग अलग इलाकों में झारखंड के लगातार हर दिन 5 से 6 सभाएं कर रहे हैं। और जैसा कि आप पॉइंट आउट कर रही थी कि झारखंड की राजनीति आदिवासी ओरिएंटेड राजनीति है, लेकिन इस बार बटेंगे कटेंगे जैसे नारे झारखंड में सुनाई दे रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा चाहती है कि नारों पे बहुत ज्यादा फोकस ना हो और उनके स्कीम्स जैसे कि मैया योजना, अबू आवास योजना जैसी योजनाओं पे बात हो। लेकिन हेमंत सोरेन अब इस बात को बहुत स्पष्टता से कह रहे हैं, बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर का मामला हो या फिर जिस तरह से बीजेपी कैंपेन में रिसोर्सेस लगा रही है, उस बात को लेके वो अपने आदिवासी वोटर्स को याद दिला रहे हैं। ये उनके बोलने का तरीका है जिसको फिर से एक बार उन्होंने दोहराया। और बीजेपी ने पिछली बार आपत्ति भी जताई थी कि तीर कमान, तीर धनुष तैयार कीजिए और जो आसमान में उड़ रहे तमाम बीजेपी, उन्होंने इनको चील कौवे गिद्ध जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, उनको नीचे गिराइए। तो कुल मिला के राजनीतिक तौर पे गिराने की बात हेमंत सोरेन कह रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने इस तरह के शब्दों को लेकर पहले भी आपत्ति जताई है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी न केवल बटेंगे, मैं लौटूंगी आपके पास। विद्या मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। विद्या, महाराष्ट्र की राजनीति में हमेशा ये किसान आत्महत्या का मुद्दा, बेरोजगारी, महंगाई, ये मुद्दे अहम रहते थे, लेकिन इस बार तो जिस तर्ज पर यूपी में प्रचार किया जाता है उसी तर्ज पर यहाँ महाराष्ट्र में प्रचार हो रहा है। इसके क्या मायने समझे जाएं और इस तरह की राजनीति क्यों हो रही है?
जी बिल्कुल, यही बात हमने जब बटेंगे कटेंगे जैसे नारे जब आए थे और उसके बाद इन नारों को देखते हुए कहा गया था साफ साफ कि क्या अजीत पवार जैसे लोगों से जब पूछा गया कि क्या आप इससे वाकिफ हैं, तो उन्होंने तो साफ कह दिया कि ये जो नारे हैं ये महाराष्ट्र में नहीं चल सकते। महाराष्ट्र एक प्रोग्रेसिव स्टेट है, यहाँ पर नहीं चल सकते। लेकिन अगर आप देखें जो पूरा डिस्कोर्स है, जो नैरेटिव चल रहा है पिछले कई दिनों से, वो इन्हीं सब बातों के आसपास है। जहां बीजेपी आरोप लगा रही है वोट जिहाद का महाविकास अघाड़ी पे कह के कि जो रिलीजियस नेता है एक कम्युनिटी के, वो कह रहे हैं जो रिलीजियस लीडर्स की एक महाविकास अघाड़ी के लोगों को वोट दो, तो ये एक वोट जिहाद है। वहीं जो महाविकास अघाड़ी के जुड़े लोग हैं वो कह रहे हैं कि आरएसएस भी तो यही करती आई है पिछले कई सालों से, जो और कहती है कि बीजेपी के लिए वोट दो। और वही वजह है ये आरोप प्रत्यारोप के दौर में ये जो कटेंगे बटेंगे और एक है तो नेक है, एक है तो सेफ है, यही नारे हर जगह गूंजते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बात यही है कि हर पार्टी ने अपना जो मैनिफेस्टो रिलीज किया है, कल जैसे हमने देखा बीजेपी ने मैनिफेस्टो रिलीज किया, उसमें कन्वर्जन, एंटी कन्वर्जन को लेकर, रिलीजियस कन्वर्जन जो होते हैं उसके खिलाफ एक उन्होंने कहा है कि जब सत्ता में आएंगे तो एक कानून बनाएंगे। इसके अलावा आप देख लीजिए महाविकास अघाड़ी की अगर हम बात करें तो उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं कि जैसे महिलाओं को पीरियड्स के टाइम पे वो 2 दिन की छुट्टी देंगे। इसके अलावा बहुत सारी जो है प्रोग्रेसिव बातें भी कही गई हैं। लेकिन अगर आप नैरेटिव देखें तो वो यही इन्हीं बातों पर सेंट्रिक हैं जो कम्युनल डिवाइड्स को लेकर बात करती हैं। लेकिन बीजेपी कहती है कि नहीं, हम एक होने की बात कर रहे हैं, अनेक होने की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी की।